नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल की बड़ी मीडिया छोटी मीडिया सब कह रही है कि अब बांग्लादेश वाले हाल नेपाल में होने वाले हैं। आप अपनी मीडिया को छोड़ दीजिए और जानिए सही सही बात कि क्या सचमुच में नेपाल में भी तख्ता पलट हो सकता है, श्रीलंका या बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी स्थिति बन सकती है कि नहीं बन सकती। नेपाली मीडिया को छोड़ दीजिए क्योंकि नेपाल की मीडिया किसी न किसी के पक्ष से बोलती है, इसलिए आपको सच बात नहीं बताती है। और आजकल आपको यही बताया जा रहा है कि नेपाल में भी वही परिस्थिति बन सकती है। तो देखिए, दो प्रकार के तख्ता पलट होते हैं, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। राजनीतिक तख्ता पलट जो बांग्लादेश में हुआ, आर्थिक तख्ता पलट जो श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में आर्थिक संकट लग गया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो नेपाल में आर्थिक संकट लग जाए ये संभव नहीं है। नेपाल के पास 15 महीने 1 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। जब नेपाल के पास में 0 रिजर्व हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार का, तो कहीं संभावना है कि आर्थिक संकट लगेगा। लेकिन नेपाल की जनता बहुत काम करती है विदेश में जाके, इसलिए नेपाल के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर में कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है कि नेपाल में आर्थिक संकट लगेगा। यानी अभी 4-5 साल तक हमारी गारंटी कि नेपाल में आर्थिक संकट नहीं लगेगा, श्रीलंका वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। अब बात करते हैं बांग्लादेश वाली स्थिति या पाकिस्तान वाली स्थिति। पाकिस्तान में सेना ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, लोकतंत्र केवल दिखावे के लिए है। बाकी जो पाकिस्तानी सेना चाहती है वही होता है। बांग्लादेश में भी लगभग सत्ता से बेदखल कर दिया गया शेख हसीना को। तो क्या नेपाल में भी सत्ता से बेदखल किया जा सकता है ओली को, या नेपाल के अन्य नेताओं को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, दुर्गा परसाई जैसे लोग कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए जनता को कह रहे हैं। अगर इन प्रोटेस्टों को बाहर से समर्थन मिल गया, यानी 2-4-5 अरब रुपए की मदद अगर किसी ने कर दी, तो 2-4-5 अरब रुपए यदि दुर्गा प्रसाद परसाई के पीछे कोई खर्चा कर देता है, तो दुर्गा परसाई बड़ा प्रोटेस्ट नेपाल में करवा सकते हैं, पैसा देके जनता को भड़का के सरकार के खिलाफ। और तब हो सकता है कि ओली को पद छोड़ना पड़े या किसी दूसरे नेता जो पीएम पद पर बैठा है उसे पद छोड़ना पड़े, जैसे बांग्लादेश में हुआ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि जनता भड़क जाए। भड़क जाती है जनता, विदेशी पैसा नेता लोग खाते हैं और जनता को भड़का देते हैं। जनता तो बेवकूफ होती है, चाहे वो भारत की हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे बांग्लादेश की हो। जनता नेताओं के कहने पे चलती है और अपने देश का बंटाधार कर देती है। जैसे अच्छा खासा विकास करता हुआ बांग्लादेश, वहां की जनता ने शेख हसीना को भगा दिया, अब बांग्लादेश कभी विकास नहीं कर पाएगा। तो दुर्गा परसाई जैसे लोग यदि बड़ा प्रोटेस्ट करवाने में सफल रहते हैं विदेशी फंडिंग से, अपनी ताकत दुर्गा परसाई की इतनी नहीं है कि वो पूरी नेपाली जनता को एक साथ में ले ले और सत्ता से ओली को उखाड़ फेंके या किसी अन्य नेता को उखाड़ फेंके। इतनी ताकत दुर्गा परसाई जी की नहीं है। मुझे पता है कि आप दुर्गा परसाई के सपोर्टर होंगे, लेकिन हमें सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल आपको सच बताने से मतलब है। तो दुर्गा परसाई जी को यदि विदेशी फंडिंग मिलती है तो वो बड़ा प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे नेपाली सेना बैठी है जो संविधान का पालन करती है, वो प्रोटेस्ट को दबा देगी। इसलिए दुर्गा परसाई, बालेन शाह जैसे लोगों के पास में नेपाल का तख्ता पलटने की ताकत बिल्कुल नहीं है। और नेपाल की जनता इतने हिंसक प्रदर्शन नहीं कर सकती जितना कि बांग्लादेशियों ने किया। कारण नेपाल की जनता की हिंदू विचारधारा, यहाँ पे विचारधारा बहुत मायने रखती है। इस्लाम को मानने वाले लोगों की विचारधारा बहुत खराब है। ठीक है, वहां की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। 100 से ज्यादा वीडियो मैंने देख चुका हूं मैं। हिंदुओं के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है कि आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो सकता है। मैंने खुद वीडियो देखे 100 से ज्यादा। नेपाल के जो लोग हैं वो दयावान भी हैं और क्रूर भी हैं। क्रूर का मतलब कहीं ना कहीं बहादुरी से जरूर होता है, लेकिन बहादुरी और क्रूरता में भी फर्क होता है। तो बांग्लादेशी जो लोग हैं वो दयावान भी नहीं है, बहादुर भी नहीं है, वो केवल क्रूर लोग हैं। इसलिए वहां पे शेख हसीना को भागना पड़ा। नेपाल में ये परिस्थिति बिल्कुल पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि नेपालियों के अंदर हिंदू विचारधारा के तहत दया कहीं ना कहीं बाकी है
और जब तक दया है तब तक नेपाली लोग नुकसान कर सकते हैं, गाड़ी जला देंगे, ठीक है, सड़कें जाम कर देंगे। ये नहीं हो सकता कि 2-4 हजार आदमियों का कत्ल कर दे नेपाल की जनता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको मैं खुद ही पूछता हूं कि आप यदि सरकार ओली के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो क्या आप 2-4 हजार आदमियों को मार देंगे? नहीं मारेंगे आप, कारण आपकी विचारधारा है, हिंदू विचारधारा। लेकिन बांग्लादेश में मारे गए लोग। तो मौजूदा स्थिति में कोई भी नेता सड़कों पे प्रोटेस्ट करवा के, आंदोलन छेड़ के नेपाल की सत्ता नहीं चेंज कर सकता है। हिंदू लोग संविधान का पालन करते हैं, मुस्लिम लोगों के लिए केवल शरिया ही संविधान होता है, धर्म ही बड़ा होता है। जान लीजिए, मैंने एक बार नेपालियों से पूछा था कि धर्म बड़ा कि देश बड़ा, एक ऑप्शन दिया था उनको, तो नेपालियों ने देश बड़ा पे टिक दिया था, यानी 95% नेपालियों ने कहा कि देश बड़ा है। जबकि यही ऑप्शन पाकिस्तान में दिया गया तो उनके लिए देश गया भाड़ में, पहले धर्म। भारत के हिंदुओं में भी यही है, पूछा जाए कि देश बड़ा कि धर्म बड़ा, तो भारत के हिंदू कहेंगे देश बड़ा। भारत के मुसलमानों को कहा जाए धर्म बड़ा कि देश बड़ा, तो वो कहेंगे धर्म बड़ा, देश गया भाड़ में। तो नेपाल के लोग देश को बड़ा मानते हैं धर्म की अपेक्षा, इसलिए नेपाल में ऐसा तख्ता पलट नहीं हो सकता। राजा का तख्ता पलट हुआ तो वो लोकतांत्रिक ढंग से हुआ ना, पूरी नेपाल की जनता मिल गई थी, उसे लगा कि अब राजशाही हटानी चाहिए। सारे 7-8 दल एकजुट हो गए थे, पूरी नेपाल की जनता एकजुट हो गई थी, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट था। तो नेपाल की जनता जो है वो तख्ता पलट नहीं कर सकती, चाहे बाहर से कितनी भी फंडिंग आ जाए। भारत में भी ऐसा है, भारत की जनता कभी भी तख्ता पलट नहीं कर सकती, और सेना की तो ताकत ही नहीं है। भारत में सेना की ताकत नहीं है कि तख्ता पलट कर दे। तो आर्थिक संकट नेपाल में नहीं लगेगा, आर्थिक संकट की वजह से कभी भी नेपाल में तख्ता पलट नहीं होगा, कारण क्योंकि नेपाल में कभी आर्थिक संकट नहीं लगेगा। अब आपके नेता चाहे कुछ भी बोले कि नेपाल बचने वाला छैना, नेपाल अब खत्म भई सक्यो, कुछ भी बोले आपके विश्लेषक, वो सब बकवास करते हैं, ठीक। तो आर्थिक संकट की वजह से नेपाल में कभी भी तख्ता पलट नहीं होगा। दूसरा, जनता द्वारा किए गए प्रोटेस्ट से भी नेपाल में कभी तख्ता पलट नहीं होगा। और बाय द वे तख्ता पलट कर भी दिया तो नेपाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश वाले हाल नहीं होंगे, हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकते। राष्ट्रपति जो है वो तुरंत सरकार गिरा देगा या दूसरे दल समर्थन वापस ले लेंगे। तो बांग्लादेश जैसी स्थिति नेपाल में नहीं बनने वाली, न श्रीलंका वाली स्थिति बनने वाली। अब तीसरी बात करते हैं, म्यांमार जैसा सैनिक तख्ता पलट हो सकता है नेपाल में कि नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है नहीं हो सकता। कारण नेपाल में तख्ता पलट करने के लिए सेना को लगभग 3 लाख सैनिक चाहिए। नेपाल के पास में 1 लाख सैनिक मौजूद है और 1 लाख सैनिक कभी भी तख्ता पलट नहीं कर सकते। भारत में भी तख्ता पलट सेना नहीं कर सकती। कारण पहली बात की भारत की सेना को राजनीति में है ही नहीं। पाकिस्तान की सेना राजनीति में है, बांग्लादेश की सेना भी कहीं राजनीति में, लेकिन भारत की सेना राजनीति में है ही नहीं। भारत की सेना को एक ही काम दिया गया, केवल लड़ने का, उसके अलावा कोई काम नहीं करती भारतीय सेना। और नेपाल की सेना भी लगभग बैठी रहती है। आजकल पिछले 2-4 साल से हल्के फुल्के काम कर रही है, जैसे फास्ट ट्रैक आदि बनाना। लेकिन नेपाल को चाहिए कि वो अपनी सेना को राजनीति में न घसीटे। नेपाली सेना को कोई ठेके नहीं देने चाहिए। ये सेना है, सेना का काम केवल देश रक्षा के लिए लड़ना। अगर सेना राजनीति में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान जैसे हाल फ्यूचर में होंगे। जब नेपाल के पास 2-3 लाख सेना हो जाएगी तब तख्ता पलट हो सकता है, या जब तक नेपाल से लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म नहीं हुई तब तक तख्ता पलट नहीं हो सकता। तो नेपाल और भारत की सेना कभी भी तख्ता पलट नहीं कर सकती, इसके कोई चांस नहीं है। तो नेपाल में न आर्थिक तख्ता पलट हो सकता है, न जनता द्वारा तख्ता पलट हो सकता है, और न ही सेना द्वारा तख्ता पलट हो सकता है। 5 साल तक की हमारी गारंटी, ठीक है। नेपाल में कब तख्ता पलट हो सकता है अब ये भी जान लीजिए, ये बताएंगे दूसरी वीडियो में। किन परिस्थितियों में तख्ता पलट हो सकता है ये आपको कल शाम को 6 बजे बताएंगे। धन्यवाद।